जय हिंद बच्चों। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। इंडेफिनिट टेंस यानी वो टेंस जिसमें टाइम फिक्स ना हो, पता ही ना चले कि क्रिया कब पूरी हो रही है कब नहीं हो रही है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक ये भी वैसे ही है, लेकिन ये पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में है, जो समय जा चुका है। इस टेंस की पहचान देखिए। अगर वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में दिया, लिया, गया, सोचा, देखा, दी, ली, की, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में था, थे या थी नहीं आते हैं। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, जो खुद एक सेकंड फॉर्म है डू की। डू, डिड, डन। डिड का मतलब होता है किया। इसके अंदर वर्ब लगनी है सेकंड, वर्ब की फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। अगर हम सेंटेंस में डिड यूज करते हैं तो लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म। और डिड कब यूज होता है? जब सेंटेंस में नोट आ जाए यानी नहीं हो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य हो जिसमें नोट आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी डिड के साथ नोट जोड़ देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछ लिया तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले सेंटेंस में लिख देंगे। आइए देखते हैं इसका अभ्यास करके। उदाहरण के तौर पे राम घर गया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो पहचानिए कि क्रिया क्या है। गया, गया शब्द आ गया, लिया, दिया, गया, देखा, सोचा, ली, दी, की, ऐसे शब्द आ जाए तो सिंपली हम समझ जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके अलावा इसमें ना तो नहीं आया है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। और इसमें हम सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे। राम घर गया। राम, जाना हमारी वर्ब यानी क्रिया है। गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गोन। राम वेंट टू होम, ये बन जाएगा हमारा वाक्य। राम वेंट टू होम। मैंने शेर को देखा। फिर देखिए अंत में शब्द आया देखा, गया, लिया, दिया, की, देखी, सोची, जानी, कही, इस तरह के शब्द यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें ना तो नोट यानी नहीं है ना ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सिंपल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने शेर को देखा। आई, आई यानी मैं या मैंने। देखना यानी वर्ब है हमारी सी, एस डबल ई, जिसका मतलब होता है देखना। सी, सा, सीन। सी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा, एस ए डब्ल्यू आई, सा द लैंड। ये बन गया हमारा सेंटेंस। एक और देखिए, जॉन ने खाना खा लिया। लिया, दिया, गया, सोचा, समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जॉन ने खाना खा लिया, ये भी सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ना तो यहाँ पे नोट यानी नहीं है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे? जॉन ने खाना खा लिया। जॉन, और हमारी वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब यानी क्रिया खाना, मतलब जैसे भोजन को खाना, खाना हमारी यहाँ पे क्रिया है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईट, ई ए टी, ईट। इसकी वर्ब की फॉर्म चलेंगी ईट, एट, ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म, ए टी ई एट सेकंड फॉर्म, ई ए टी ई एन सेकंड फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म। जॉन एट द फूड। जॉन एट द फूड, ये हो गया हमारा सेंटेंस। आगे देखिए, मुकेश ने शेर को देखा। जैसे मैंने पहले कहा था, अंतिम शब्द देखा, देखी, गया, सोचा, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सेंटेंस है, ना तो नहीं है ना ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। मुकेश ने शेर को देखा। मुकेश देखना, सी, एस डब्ल्यू ई, सी सेकंड फॉर्म सा, सी, सा, सीन। मुकेश सा द लायन। मुकेश सा द लायन। क्या तुमने गाना गाया? अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस चेंज है, पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्या करना है? हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेंटेंस में पहले, यानी डिड को हम पहले लिखेंगे। डिड अगर पहले आएगी तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुमने गाना गाया? डिड यू। गाना हमारी वर्ब है, जिसको कहते हैं हम सिंग, सिंग, सैंग, संग। इसकी फर्स्ट फॉर्म बनेगी सिंग, सेकंड सैंग, थर्ड संग।
तो हमने डिड के साथ क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डिड यू सिंग द सॉन्ग, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस। डिड आ गई तो फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, क्या तुमने चाय ली। ली देखिए मैंने कहा था देखी, सोची, गई, की, ली, कही, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये भी क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी प्रश्न पूछा गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में पहले लिखेंगे, यानी डिड को पहले लिखेंगे। डिड अगर पहले आती है तो हम फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में यूज करेंगे। क्या तुमने चाय ली, डिड यू, लेना, लेना हमारी वर्ब है, यानी टेक, टेक, टुक, टेकन, ये ऐसे चलेगी वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म है टेक, डिड यू टेक द टी, क्वेश्चन मार्क, डिड यू टेक द टी। डिड आते ही फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म। आगे देखिए, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी, ये देखिए इसमें नहीं आ गया, नोट आ गया, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आ जाए या नोट आ जाए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा रूल क्या है सभी टेंसेस के लिए कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट को जोड़ेंगे, यानी डिड नोट हो जाएगा इसमें। राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी, राम डिड नॉट रीड द बुक। रीड हमारी वर्ब है यहाँ पे, रीड यानी पढ़ना, रीड फर्स्ट फॉर्म है, और डिड आते ही हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, क्या रोहन ने पेंसिल नहीं दी। दी पहचान लीजिए, ली, दी, की, गया, खाया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या रोहन ने पेंसिल नहीं दी, एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, यानी नहीं भी आ गया, इंटरोगेटिव भी, यानी क्वेश्चन पूछ लिया, क्या रोहन ने पेंसिल नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब को, यानी डिड को पहले लिखेंगे और सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्या रोहन ने पेंसिल नहीं दी, सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब पहले, डिड, फिर रोहन, अब आएगा यहाँ पे नोट, डिड रोहन नोट। अब देखिए, देना हमारी फॉर्म है, वर्ब है, क्रिया, तो देना इंग्लिश में है गिव। Did Rohan not give the pencil? Question mark. Did Rohan not give the pencil? Did आ गया पहले तो फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिड को, यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में सबसे पहले। अब आइए आगे, दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो स्पेशल केस हैं, दो सेंटेंस हैं ये, लेकिन ये स्पेशल केस हैं, इनको थोड़ा समझना है। क्या तुमने कहा, हम इसको लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। तो डिड तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिड यू फर्स्ट फॉर्म है कहना, यानी से, डिड यू से हमने लिखा है ऐसे, डिड यू से, क्या तुमने कहा। एक और देखिए, तुमने क्या कहा। अब इसमें हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड मतलब वो वर्ड्स, वो शब्द जिनसे हम प्रश्न बनाते हैं, कब, कहाँ, क्या, क्यों, किसने, कौन, ये सारे क्वेश्चन वाले शब्द हैं, प्रश्न वाले शब्द हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये सब शब्द हैं क्वेश्चन वाले शब्द। अब यहाँ पे डिड की बजाय हम पहले व्हाट यूज करेंगे, पहले लिखेंगे हम व्हाट, अब लिखेंगे हम डिड, व्हाट डिड यू से, फर्स्ट फॉर्म। अब इसके अंतर को समझना है कि ऐसा क्यों है। क्या तुमने कहा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुमने या क्या आपने कहा, तो आप कहेंगे यस और नो, यानी हाँ या ना। मैंने पूछा क्या तुमने कहा, तो आप क्या कहेंगे, नॉर्मली कहेंगे कि हाँ या नहीं। तो जब यस और नो में आंसर देना हो किसी क्वेश्चन का और ऐसे पूछा जाए, तो हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे। लेकिन अब मैंने पूछा तुमने क्या कहा, अब आप ये हाँ या ना नहीं बोलेंगे, यस नो नहीं रहेगा। मैंने पूछा तुमने क्या कहा या आपने क्या कहा, इसका मतलब है जो भी आपने बोला है उसको बताना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में, हाँ या ना में नहीं है,
बल्कि इसका कोई कंप्लीट आंसर बनेगा। ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, यानी वर्ड लिखेंगे हम, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। यस और नो में सिर्फ हाँ या ना में उत्तर आना हो तो हम पूछेंगे डिड यू से, क्या तुमने कहा। और जब उत्तर आए पूरे सेंटेंस में या ज्यादा में तो हम क्वेश्चन वर्ड को, प्रश्न बनाने वाले शब्द को यूज करेंगे व्हाट को। व्हाट का मतलब है क्या, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्शन आता है। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस बनाने हैं हर रोज 10-10, 15-15, 20-20 छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाइए। 5-5, 10-10 या 15 जितने भी आप याद कर सके, वर्ब की फॉर्म मीनिंग के साथ याद कीजिए। अपना वर्ड बैंक बनाइए इंग्लिश में, यानी शब्दकोश को बढ़ाइए, टेंस की प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और टेंसेस के अंदर और इंग्लिश के अंदर हर किसी की अपने ऊपर विश्वसनीयता या सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो आगे बढ़ पाएगा। तो आज के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।